सो हेलो गाइज, वेलकम टू सबका एनिमे टून यूट्यूब चैनल। मैं आ गया हूँ वो भी नया वीडियो लेकर गाइज, वो भी स्टोरी वीडियो गाइज फाइनली परमन की। और एक तरीके से अब ये बताइए, ये जो स्टोरी वीडियो हो चुकी ना, वो मतलब गाइज अब मैं ये एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि मतलब ये मतलब उसकी इस स्टोरी में पूरे हर एनीमे जो भी फुजियो ने बनाया उनकी स्टोरी है। जैसे परमैन, डोरेमोन, शिनचैन, एक तरीके से अब ये जॉइंट हो चुका है। मतलब आई शुरू हुई थी परमैन एनीमे से, बट अब आते आते ये स्टोरी मतलब पूरे तरीके से दूसरे एनीमे से कनेक्ट हो चुका है। एक तरीके कोलैब मान लो। तो चले गए हम वीडियो को मतलब कंटिन्यू करते। आपको अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो आपको पता है, आप समझदार हो, आपको क्या करना है। तो चलो गाइस, वीडियो बिना किसी देरी का स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, मैंने इसका पोल लगाया था और आपने वोट्स किया कि पार्ट 4 चाहिए। तो जब आपकी मंजूरी है तो हम आपके ही बात मानते हैं। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले थैंक यू, मैं खुद चाहता था इसका पार्ट 4 लाने के लिए, बट आपने सपोर्ट कर दिया। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जानता हूँ मैंने बहुत कुछ बोल चुका है, तो चलो। तो गाइज़, हम देखते हैं कि जैसे केनिची उठता है और वो एक चीज़ देखता है, एक लड़के को जाते हुए, कहीं किसी को जाते हुए बाहर देखता है। तो केनिची एक तरीके से उठता है और वो जाता है। हाँ गाइज़, केनिची जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो जाता है तो वो देखता क्या है, वो ऐसी चीज़ देखता है जो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। आपको एक चीज़ पता होगी कि ये सब जो भी मतलब करवार जो भी चीज़ मतलब परमैन, नोबिता और जो भी कैरेक्टर ले लो, मतलब केनिची, निंजा हथौड़ी, कोई भी कैरेक्टर ले लो, कित्रुत्सु, सब कैरेक्टर को मतलब वो जो बैड एक विलन है वो सब देख रहा है। मतलब एक अपनी जगह से वो सब देख रहा है। कैसे देख पा रहा है? क्योंकि कारण ये है क्योंकि उन्हीं के बीच में कोई एक ऐसा लड़का है, कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो फुजियो का नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, उन्होंने नहीं बनाया। बट हाँ, कोई रेयर एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसको खबर पहुंचाता है। मतलब ये जो भी चीज़ चल रहा है वो एक तरीके से उसके मैं आपको अभी पता चल जाएगा सब कुछ कि केनिची वो देखता है। और मतलब वो देखता है कि ये किसी से बात कर रहा है। केनिची इसी चीज़ को सुनता है। अब क्या होता है कि गाइस, वो बात कर रहा होता, बात में ये केनिची को सुनाई देता है कि हेलो, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ एक ऑडियो के तौर पे। हेलो, हाँ सर, मैंने आपका काम कर दिया है। नहीं सर, बहुत खुशियाँ चल रही है इधर। कोई बात नहीं सर, मैं इन सबको बर्बाद कर दूँगा। हाँ, मैं डोरेमोन का वो पॉकेट आपके हाथ में करूँगा। और हाँ, परमैन का उसका सेट भी मैं आपके हाथ में करूँगा। घबराइए मत, निंजा हथौड़ी का भी कीमती चीज़ मैं ले लूँगा। कित्रुत्सु का उसका वो बुक मैं छीन लूँगा। उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और भी जो भी पावर्सफुल एनीमे हैं यहाँ पर, उनको भी उनके भी पावर्स आपको दे दूँगा और आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपका काम कर दूँगा। बाकी आप एंजॉय करिए मेरे। और हाँ, आपने जो चिप दिया था मुझे, आपने जो मेरे कपड़े में एक चिप लगाया है जिसके वजह से आप सब देख पा रहे हो कैमरे के तौर पे, एक हिडन कैमरे के तौर पे। तो वो आप बहुत यूज़फुल है क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि आप उनकी खुशियाँ देखें और बाद में उनकी बर्बादी भी देखें। तो ये सब केनिची सुनने के मतलब कौन गलती करता है, मतलब मेरे को समझ नहीं आया। बाकी कुछ नहीं, हो जाता है, गलती से आवाज़ बच जाती है और एक तरीके से वो आवाज़ मतलब पूरा क्रिएट कर देता है बहुत बड़ा एक झटका। क्योंकि ये जो आवाज़ है मतलब बहुत बड़ा एक झटका क्रिएट करती है, बहुत शोर मच जाता है। और वो जो लड़का रहता है वो देख लेता है और केनिची को पूरे तरीके से देख चुका है और केनिची तुरंत भागने लगता है। वो उस रूम में जाने लगता है जहाँ पे कुछ उसके मतलब उसी के सामने कित्रुत्सु का रूम रहता है, तो वहाँ जाने लगता है भागकर। बट क्या होता है कि कुछ अजीब सा होता है, मतलब वो भागने ही जाता है, अपने आप उसका पैर अपने आप जो रहता है वो अपने आप घिंचा जाता है। मतलब पीछे से कोई घींच बिल्कुल नहीं रहा था, वो अपने आप घिंचा जाता है और घिंचा किसी रूम में चला जाता है। थोड़ा सा क्रिपी हो गया, मैं जानता हूँ, बट ये क्रिपी होना मतलब क्योंकि गाइस जो ये विलन है ना, वो करवाया किसने? इतना पावर तो बस उसी विलन के पास है, तो वो विलन ने ऐसा किया। इतने दूर वो बॉबी, पता है एक तरीके से कितना डिस्टेंस वो दूर है अगर आप कंपैरिजन करोगे। अगर मैं कंपैरिजन करूँ इंडिया से, वो मतलब
इंडिया से मतलब एक तरीके से मैं अगर कंपैरिजन करूं, यूके इतना दूर है, मतलब यूके तक है, मतलब यूनाइटेड स्टेट के तक है, मान लो कि इतना तक है, यूनाइटेड किंगडम तक, बाकी इतना दूर वो है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा कुछ बता रहा हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इतना दूर का डिस्टेंस है, मतलब जापान से वो इतना दूर है, आप समझ जाओ। बाकी तो इतना बहुत ज़्यादा दूर है भाई, तब भी वो उतने उसका पावर यहाँ तक काम किया उस विलन का भाई। वो विलन मतलब इतना ख़तरनाक विलन है, लिटरली उसको बस चाहिए कुछ, क्या चाहिए आपने सुन भी लिया। बाकी कैनिची उस रूम के जाने के बाद वो अंदर मतलब वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, और अगली सुबह, हाँ अगली सुबह अगला किरण आता है, और कहीं ना कहीं कुछ मित्सो उठता है, और वो सबसे पहले उठ के सुमेरे का रूम ठकठकाता है, और सुमेरे दरवाज़ा खोलती है। क्योंकि गाइस ऐसा होता है कि सुमेरे और सुजुका और मतलब 2-3 एनिमे फीमेल कैरेक्टर, वो लोग एक रूम में सोए थे, बॉयज़ मतलब कुछ ऐसा मतलब ऐसा था सेटलमेंट सोने का। बाकी सुमेरे खोलती है, बोलती क्या चाहिए, तुम लड़कियों के रूम में क्यों आ रहे हो। मित्सो बोलता है कि मुझे लड़कियों के रूम में आने का शौक़ नहीं है, बट क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्लीज़ तुम यहाँ से मतलब एक तरीके से ये रूम छोड़ के चली जाओ, क्योंकि ये रूम में मेरा सामान है, और मैं नहीं चाहता कि कोई चोर इस सामान को ले ले। तभी वो जो सुमेरे रहती है वो लड़ने लगते, चोर किसको बोले तुम। तो वही दोनों की थोड़ी सी खट्टी मीठी टॉक्स होने लगती है कि मैं चोर नहीं हूँ, किसको चोर बोले। और ऐसी सुजुका पीछे से आती है, बोलती है बस तुम लोगों का लड़ाई बहुत हो गया ये सब। मित्सो क्यों तुम क्यों ऐसे तंग करते हो सुमेरे को। तभी मित्सो कुछ ऐसी चीज़ बोलता है, देखो जिसको मित्सो कुछ बहुत बड़ी लाइन बोल जाता है, जिसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी भर रहना है उसको तंग करना तो पड़ेगा ना। और वहाँ से ये बोलकर मित्सो चला जाता है, और एक तरीके से ये जो मित्सो बोलता है सब लोग समझ जाते हैं। सुमेरे शर्मा जाती है, बोलती है ये क्या बोल दिया। और वैसे मित्सो जाते जाते भी बोलता है, देखो मैं अपने फैमिली को बता चुका हूँ एक चीज़ कि मेरी। तभी सुमेरे बोलती है बहुत हो गया, क्या बता दिया तुमने अपने फैमिली को। तो गाइस आपको पता होगा पार्ट 1 में मित्सो ने अपने फैमिली को बताया था कि पार्ट 1 में बहुत पहले के मतलब पार्ट 1 में मित्सो ने अपने फैमिली को बता चुका था कि मेरी होने वाली मैंने अपनी वाइफ ढूंढ ली है। तो ऐसा तो बाकी अब नोबिता आराम से बरस कर रहा होता है, वो आता है कि अरे सुजुका। तभी डोरेमोन बोलता है क्या बहुत सुजुका कर रहे हो, पहले एक बार थोड़ा सा दोस्ती पे भी ध्यान दे दिया करो। वैसे नोबिता कहता है अरे डोरेमोन तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो वैसे। हाँ अब देखो गाइस ये सबसे पॉइंट टू बी नोटिस, एक नोबिता एक चीज़ बोलता है, देखो डोरेमोन चाहे मैं सुजुका से प्यार करता हूँ लेकिन वो तो प्यार हुआ, लेकिन हमारी दोस्ती भी एक अलग हमारी दोस्ती भी एक अलग पावर है। तो ये गाइस ये पॉइंट नोटिस हमेशा मतलब याद रखना जो नोबिता ने बोला है, ठीक है। तो अब ये बोलकर क्या होता है कि सब मतलब बैठते हैं, और क्या होता है कि जो भी लड़कियां रहती है वो खाना बना के लाती है, और सब बैठे रहते हैं, और बर्डमैन बोलते हैं आज देखते हैं किसमें कितना है दम, कौन अच्छा खाना बनाएगा। तो बस सब मतलब एक तरीके से सुजुका ने अपनी डिश बनाई हुई थी, पाको ने अपनी डिश बनाई थी, बट सबकी डिश बहुत कमाल की थी। और तभी सब बहुत इन्जॉय करते हैं। तभी पता चलता है यूमिको बोलते कैनिची अभी तक नहीं आया, बट उसके बाद सब लोग कैनिची बोलते हाँ वो नहीं आया। तभी गाइस वो जो लड़का आता है, जो लड़का वही बैड लड़का जो मतलब आप जानते हैं किसके बारे में। तभी गाइस वो बोलता है कि मैंने कैनिची को, वो झूठ बोलता है एक तरीके से कि वही लड़के ने तो मतलब उसको, वो तो एक तरीके से स्पाई हुआ ना वो उस विलन का वो। तो मैं उसको आज से स्पाई बोलूँगा उस लड़के को। तो वो स्पाई बोलता है कि नहीं मैंने उसको सुबह कहीं जाते हुए देखा, तो झूठ बोल देता है वो, और सब लोग मान भी जाते हैं। बट सबसे स्मार्ट वर्क निंजा हथौड़ी भी एक चीज़ सोचता है कि रुको, वैसे कैनिची बिना बताए मुझे कहीं जाएगा नहीं, वो ऐसे भी सुबह सुबह कैसे निकल सकता है।
सुबह तो अंधेरा होगा, मतलब सुबह मतलब भाई 4 बजे की, मतलब थोड़ा सा पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 7 बजे, और अगर उससे पहले सुबह देखे तो वो थोड़ा सा अंधेरा ही रहता है ना सुबह। तो वो बोलता है, वो तो डरता है ना अंधेरे से। तो निंजा हथौड़ी को कुछ होता है शक, और वो एक चीज़ बोलता है, बर्डमैन मुझे आपसे बात करनी है। तभी गाइस बर्डमैन मतलब खाना खाने के बाद उसको मतलब एक तरीके से बर्डमैन जो रहता है वो बोलता है, क्या हुआ निंजा हथौड़ी। तभी निंजा हथौड़ी एक चीज़ बोलता है कि ये जो मतलब ये जो स्पाई की बात हो रही है अभी, जो स्पाई है वो मतलब वो जो कैरेक्टर का नाम क्या हमने आज तक पूछा नहीं, और ये आया कैसे, क्या ये जो है क्या ये सच में एक एनिमे है, क्योंकि मैंने उसे आज तक कहीं किसी यूनिवर्स पे नहीं देखा। तभी ये चीज़ शक होने लगता है, और कहीं ना कहीं क्या होता है कि स्पाई जो रहता है ये बात सुन लेता है। सबसे मेन यही घटिया चीज़ होती है, स्पाई इस बात को सुन लेता है, और अपने आप क्या होता है कि एक चीज़ क्रिएट हो जाता है कि स्पाई मतलब, और निंजा हथौड़ी का वो क्या बोलते हैं सेंस, वो मतलब सिक्स सेंस, कि वो एक तरीके से उसको पता चल जाता है कोई हमारी बात सुन रहा है, और वो अपने ब्लेड से उसको हमला करता है, और वो स्पाई निकलता है, स्पाई भागने लगता है, और निंजा हथौड़ी उसे पकड़ने लगता है। तो सारे एनिमे भी अलर्ट हो जाते हैं, और उनको पता चल जाता है कि स्पाई यहाँ का नहीं है, किसी और का भी, कोई यूनिवर्स का नहीं है, ये पता नहीं किस यूनिवर्स का है। तो सब लोग स्पाई को पकड़ने लगते हैं, और गाइस लिटरली उसी मतलब हेरा फेरी जैसा, मतलब कुछ भागन दौड़ में, उसी में भागन दौड़ में स्पाई ने एक तरीके से, जो विलन बैठा रहता है ये सब देख रहा रहता है, विलन को पता चल चुका होता है कि नहीं अब स्पाई की पोल खोल चुकी है। तभी गाइस क्या होता है, वो विलन एक ऐसी चीज़ करता है कि अब देखो गाइस, कैनिची जो रहता है, तो गाइस क्या होता है कि कैनिची वो विलन जो रहता है, मेन विलन वही उसी के पास रहता है उस जगह पर, मतलब कैनिची को वो गायब कर देता है और अपने पास बुला लेता है वो विलन। लेकिन गाइस सबसे बड़ा मतलब हेरा फेरी जैसा मच जाता है कि सब लोग भागन दौड़ कर रहे हैं, मतलब कुछ वैसा बाकी। और गाइस एक तरीके से अब काफ़ी ज़्यादा ऐसा मोमेंट आने वाला है, क्योंकि गाइस क्या होता है कि अंधेरा हो जाता है, वो जो भी घर रहता है वो अंधेरा हो जाता है, वो घर पे अंधेरा हो जाता है, और लिटरली बर्डमैन बोलता है, मैं समझ गया ये कौन कर सकता है। और तभी गाइस क्या होता है कि अंधेरा होने के बाद बर्डमैन तभी बोलने लगता है कि सब मतलब एक तरीके से सब हिलना मत, एक जगह रहना। लेकिन गाइस क्या होता है कि वो जो विलन रहता है वो अपने आप जो मियोको को खींचने लगता है, और मियोको को जब खींचने लगता है तो कित्सुने ने जो जिम्मेदारी ली थी, और कित्सुने इतना मतलब प्यार करता है तो वो हिल जाता है, और वो मियोको को हाथ पकड़ लेता है। और एक तरीके से तभी क्या होता है कि विलन को एक चीज़ का मौका मिल जाता है। गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब हिलना नहीं था, अगर हिल गए तो विलन के पास एक डबल पावर आ जाएगी। मतलब ये कैसे हो सकता है, ये क्या बोल रहे हो, मैं जानता हूँ आप लोग को अभी यकीन नहीं हो रहा, बट हाँ बर्डमैन अभी कुछ बोला ना कि मैं कुछ समझ गया हूँ, और वो क्या समझा वो आपको मतलब एक तरीके से अभी मैं बताऊँगा। वैसे रुक जाओ, वैसे एक तरीके से मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे लेकिन एक गड़बड़ तो हो चुकी है, विलन के पास एक मौका आ गया। विलन क्या करता है, उसके बाद एक डबल पावर आ जाती है, उस पावर से वो परमैन सेट को गायब कर देता है, डोरेमोन का पॉकेट गायब कर देता है, और निंजा हथौड़ी का ब्लेड्स और जो भी एनिमे रहते हैं उनके पावर्स को वो छीन लेता है, और अब गायब करके अपने मतलब जगह जहाँ पे रहता है वहाँ पे बोला मतलब एक तरीके से ले आता है, ऐसा गायब कर। आप सोचते होंगे गाइस मतलब एक विलन ने, वो जो भी अभी तक वो विलन उनके पास नहीं आया है लड़ने, वो इतना दूरी से बैठ के ही ये सब कर दिया, मतलब कैसे, क्योंकि वो विलन चालाक था। वो विलन मतलब इतना स्ट्रॉन्ग विलन है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस विलन में चालाक था। क्योंकि देखो बर्डमैन एक चीज़ समझ चुका था कि वो कौन है, मैं आपको बताऊंगा। आप थोड़े से बोलते होंगे कब से आप यही सोच रहे होंगे कि कब से बोल रहा है, बताऊंगा नहीं बोल रहा है। तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपको मतलब अगले पार्ट में पता चलेगा। अगले पार्ट में पता चलेगा कि वो विलन कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है, और अगले पार्ट शायद एंड हो सकता है, शायद नहीं भी एंड हो सकता है, तो वो तो आपको देख के ही पता चलेगा। बाकी अभी जाना मत, जाओगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि अभी स्टोरी अभी बची है, क्योंकि अभी कुछ बताना बाकी है। देखो गाइस, क्योंकि
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब क्या होता है कि देखो, जो अब जाना मत, वीडियो अभी मत छोड़ना, अभी स्टोरी अभी आगे बताना, बाकी ये पार्ट मिस कर दोगे तो कैसे चलेगा। तो देखो गाइस, कुछ मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है कि देखो, और एक तरीके से जो मतलब वो अपनी पावर को छीन लेता है, क्योंकि वो विलन चालाक था, क्योंकि वो विलन को पता था कि अगर कोई हिला तो उसे वो एक उसको डबल पावर मिल जाएगी। वो क्योंकि उसके अंदर एक पावर है कि वो लाइट ऑफ करता है, और उस लाइट में अगर ऑफ में कोई हिला तो एक तरीके से वो उसके बाद डबल पावर आ जाती है, और उस पावर से वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने यही किया कि परमैन का सेट ले लिया, उस पावर से गायब कर दिया, और सब चीज़ गायब करने के बाद अपनी तरफ बुला लिया। तो वैसा ही हुआ यहाँ पर भी। तभी बर्डमैन बोला था मत हिलना, और एक तरीके से वो चालाक था कि उसने मियोको का पैर खींचा, क्योंकि वो जानता था वो विलन, क्योंकि अभी थोड़े ही मतलब एक पिछले ही पार्ट में वो कितरुत्सु ने बोला था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ मियोको को, कि मैं कुछ होने नहीं दूंगा। और वो बहुत एक तरह प्यार तो सब करते थे, क्योंकि मित्सो को, सुमेर को भी खींच सकता था, सुजुका को भी, बट अभी कितरुत्सु ने अभी जिम्मेदारी ली थी। और तो इसी वजह से मतलब प्यार तो सब करते हैं, मतलब मित्सो भी सुमेरे से करता है, और नोबिता भी सुजुका से, तो प्यार तो सब करते हैं। बट एक तरीके से उसको लगा उस विलन को कि मतलब कितरुत्सु एक इजी टारगेट पड़ेगा, मतलब इजी टारगेट मतलब कुछ और टाइप का, मतलब कितरुत्सु ने अभी थोड़े ही पार्ट्स में पहले वादा किया था उसने। तो एक तरीके से वो कितरुत्सु का इस्तेमाल किया, और लेकिन इस्तेमाल भी नहीं किया। कितरुत्सु की दाद देनी पड़ेगी कि उसने एक तरीके से मियोको का हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि मियोको का हाथ छूट जाता है, क्योंकि वो विलन बहुत पावरफुल है गाइज। उसने मियोको का हाथ छूट के मियोको गायब हो जाती है, मतलब गायब मतलब इन सेंस वो पहुंच जाती है उस विलन के पास, जहाँ पे जो विलन जो है वहीं आ जाती है, वहीं पे केनिची भी है गाइस। तो गाइस ये सब हो जाते ही मूवमेंट क्रिएट कर देता है, और एक तरीके से इससे बहुत कुछ हो जाता है, आगे बहुत कुछ हो जाता है। तो गाइस क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। बाकी इधर गाइस सारे प्यार का ताकत भी नहीं चल पा रहा है। परमैन का प्यार जो पाको के लिए है, नोबिता का प्यार जो सुजुका के लिए है, जो कितरुत्सु का प्यार है मियोको के लिए, तो वो कुछ नहीं अभी चल पा रहा है। और भी केनिची का प्यार है जो मतलब उसके लिए युमिको के लिए, कुछ भी नहीं चल पा रहा है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला पार्ट बहुत खास होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम।